every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद नैना। तो आज है मंडे का दिन। मन चली गई थी स्कूल और यहाँ पे बज रहे हैं 11। मैंने बनाई है अपने लिए चाय और दीदी भी आ गई थी काम करने के लिए। तो फिर वो मुझसे पूछ रही थी पॉलीथीन वगैरह कहाँ रखनी है, तो वही मैं उसको बता रही थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धो के। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने नहाने का काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को नहला के ना टाइम से उनको फिर खिला पिला के मैं सुला दूँगी। तो यहाँ मैं आई थी छोटे बेबी के लिए कपड़े निकालने के लिए और किसकी अलमारी में से। तो यहाँ पे मैंने अलमारी में से ना इसका ये रैबिट वाला ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने मीशो से ख़रीदा था। बहुत अच्छा सूट है और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी निकली है। बट ये है कि इसको अब साइज़ में छोटा हो गया है, तो अभी अभी इसको आएगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं आएगा। और 2 साल ये पहन चुकी है, मतलब 2 गर्मियाँ ये पहन चुकी है। तो इसीलिए ना अब ये इसकी ना निक्कर छोटी हो गई है। टी शर्ट तो आ जाती है और निक्कर इसका छोटा हो गया है। तो यहाँ पे मैं ना छोटे बेबी को नहला कर आ गई थी और उसके बाद नहाने के बाद ना इसको ना 5-10 मिनट के लिए नीनी टाइम चाहिए होता है। तो इस तरीके से ना हक करके बैठी रहती है और अच्छा लगता है। कई बार ना बच्चे यही टाइम होता है, नहीं तो नॉर्मली ये सारा दिन खेलती है, टीवी देखती रहती है ना, और मेरे पास आती नहीं है। इसको बुलाओ तो नो नो करती है। बस इस टाइम पे ये आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको मैं अपना टाइम लेने देती हूँ। जब ये कंफर्टेबल हो जाती है तो अपने आप ही उठ जाती है। फिर उसके बाद मैंने इसके सारे कपड़े चेंज कर दिए और डायपर पहना के ना इसको मैं अब थोड़ी देर खेलेगी, खाना खाएगी और उसके बाद ये सो जाएगी। और ना डेली का ना यही रूटीन बन गया है ना कि किस टाइम इसको सोना है, तो सोने के आधे घंटे पहले ना मैं इसको नहला देती हूँ और खाना वाना खिला के ना इसको आराम से सेट कर देती हूँ, ताकि ना फिर ये ना, क्योंकि लास्ट टाइम जैसा हुआ था ना, गलती हुई थी खाते ही सुला दिया था। वो चीज़ मुझे गलती अब दोबारा नहीं करनी, क्योंकि बच्चे को ना खाना डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं दिया था, मैंने तुरंत सुला दिया था। इस वजह से उसको ना बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पे ना ये बालों में कंघी नहीं लगवाती, इतना मुझे तंग करती है ना। इसका ना शुरू से ही है, मतलब से इसके बाल थोड़े से लंबे हुए ना और है भी करली, और नीचे वाले जो इसके कर्ल्स होते हैं ना बालों में, वहाँ बहुत ज़्यादा गुंजले बन जाती हैं और ये हाथ लगवाने देती नहीं है। बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा। कई बार तो इसको डांटना ही पड़ता है मुझे और इस तरीके से ना टांगों से बांध के इसकी कंघी करनी पड़ती है, और ये बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं देती। और कई बार तो ऐसे होता है कि 2 दिन तक मैं इसकी कंघी नहीं कर पाती हूँ बालों में, क्योंकि ये बहुत रोती है। और आप जिस तरीके से देख रहे हो ना, ये पूरा शरीर अकड़ा लेती है अपना, और ये बहुत मुश्किल से मुझे उसे हैंडल करना पड़ता है। कई बार उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला था कि आप ना मुझे रबड़े पकड़ाओ और ब्लैक कलर कौन सा है या क्रीम कलर कौन सा है, लेकिन इसको ये भी पता है कि ब्लैक कौन सा था कलर और क्रीम कलर कौन सा था। तो मैंने कहा चलो उसकी एक पोनी कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा हाफ करती हूँ, फिर मैंने कहा जब नीचे वाले बाल खुले रहेंगे फिर से इसके बालों में गुंजले बन जाएंगी, तो फिर मैंने उसको ना हाफ जो बचे थे वो भी लेके ना साथ के साथ रबड़ लगा के टाई कर दिए। और बालों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके इसके मेरे बाल जैसे हैं करली, तो नहीं करो तो गुंजले बन जाती हैं, फिर अड़के में फिर ये रोती है, और जब करने के लिए इसको बुलाओ तो ये भागती है। मुझे इतना परेशान होता है ना इसके लिए, कम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और ये नीचे के जो बाल हैं जिसमें बालों के इसके कर्ल आ जाता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ना एक परेशानी होती है, कई बार कंघी नहीं मारी जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर दिया था, सुंदर बाबू बन गया है। और ये वाली ड्रेस इसकी भी फेवरेट है, जो इसके रैबिट के कान निकले हुए हैं ना, तो इसको देख के बहुत खुश होती है। और यहाँ पे ना जब हम लास्ट ट्यूसडे मन की मैं बुक्स लेने गई थी ना उसके स्कूल में, तो ये ना गिर गई थी। और फिर उसके बाद ना 2-3 दिन तक इसने जैसे नीचे पजामी पहनी तो उसको पता नहीं था कि इसको चोट लगी हुई है, और आज इसने निक्कर पहनी तो इसने देखा कि इसे चोट लगी है, तो लंगड़ा के चलने लगी। बच्चों की छोटी छोटी बातें कितनी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा 2-3 दिन से तेरे को पता नहीं था कि चोट लगी हुई है, आज तेरे को दिख गया तो अब लंगड़ा के चल रही, चला नहीं जा रहा। तो फिर ये है अगला दिन, ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम। सुबह 6:30 बजे, 5:30 बज रहे हैं यहाँ पर। मैं मन के लिए बना रही हूँ लंच, पैक कर रही हूँ और बनाऊँगी उसके लिए नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने बनाया था उसके लिए आलू का पराठा। तो रात को ही मैंने ना आलू बॉयल कर दिए थे, ज़्यादा ही कर दिए थे। मैंने कहा चलो हमारा भी नाश्ता हो जाएगा, और जो छोटा बेबी है उसको भी मैं आलू का पराठा ना बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे फिर आलू पराठा पैक कर दिया है मैंने। सुबह नाश्ते में खा के जाती है वो चाय बिस्किट, हल्का ही खा के जाती है वो, और बच्चों की तरह नहीं है कि 1-1 2-2 पराठा नाश्ते में भी खा के जाए और लंच में भी लेकर जाए। तो बस वो चाय के साथ बिस्किट, रस, फैन, इस तरीके से कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेती है। तो ना आलू का पराठा ही था सिर्फ, तो मैंने फिर इसको ना इसी सिंगल वाले बॉक्स में पैक करके दे दिया। और यहाँ पे मैं करूँगी घी का, इसको लगाऊंगी, थोड़ा सा टोस्ट करूँगी
तो घी से ये होता है ना, अच्छा टेस्ट आता है और सॉफ्ट भी रहता है काफ़ी देर तक। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उल्टा पलटी करके काफ़ी टेस्टी सब बना दिया था। और किचन मेरी मैसी है अभी, क्योंकि फिर रात को जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना, वो भी कई बार मैं मांज देती हूँ ना, धो के रखती हूँ, तो इसीलिए रात को ये सूखते रहते हैं। फिर अब जब मन चली जाएगी उसके बाद थोड़ी देर में थोड़ी डस्टिंग वगैरह करूँगी ना, उसके बाद ही फिर ये जो है किचन का काम मैं समेटूंगी। और आज तो वैसे भी ट्यूसडे है, हस्बैंड की छुट्टी होगी, तो सारा दिन मेरा किचन में ही लगने वाला है। और मंगलवार को मैंने, आप मानोगे, मैंने कोई व्लॉग भी नहीं किया, मैं इतना बिजी थी सारा दिन। हस्बैंड घर पे रोते हैं ना, रोते हैं, घर पे होते हैं, तो फिर उन्हीं के काम में लगी रहती हूँ। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, सारा दिन मेरा किचन में रहता है। और मैंने कल व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, कोई वीडियो शूट नहीं की, इवन कोई मिनी व्लॉग नहीं बनाया, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बनाया। मेरे पास इतने सारे पार्सल आ रखे हैं मीशो के, उसकी मुझे वीडियोस बनानी है, कल कोई काम नहीं हुआ। वो मैं आज करूँगी अपना पेंडिंग वर्क। तो आज है वेडनेसडे, ये व्लॉग आपको आज ही मिल जाएगा। तो ये मंडे और ट्यूसडे का है। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा रूटीन भी शेयर किया है कि सुबह उठ के मैं मन के लिए नाश्ता पानी कैसे तैयार करती हूँ, वो भी मैंने कहा चलो कुछ तो मैं आप करूँ, क्योंकि मंडे का मुझे पता था मैंने कोई शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया है। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो ट्यूसडे का जितना बनता है वो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है। घर और बच्चों के साथ साथ मैं अपना कंटेंट है, व्लॉग्स है, एडिटिंग है, सारा दिन मैं अपना इसमें देती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ। जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ ना, उस हिसाब से मुझे फल नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से मुझे दिख नहीं रही है, अपनी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरा व्लॉग देखना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे ये व्लॉग्स देखें और उनको भी अच्छा लगे, रिलेट करें। डेली लाइफ की जो मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ उनको भी अच्छे लगे, और वो आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, तो मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगी। और कुछ नया करने की मेरे अंदर एक चीज़ भी आएगी कि हाँ, मुझे आगे कुछ करना है। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स के ऊपर मुझे खरा उतरना है, तो मुझे इस चीज़ के लिए आपका साथ चाहिए। आई होप आप मेरा इस चीज़ में साथ दोगे, और मैं वेट करूँगी आपका। और आपको किस तरीके से व्लॉग्स देखने हैं, क्या कंटेंट देखना है, कोई फ़नी वीडियो है, कुछ शॉर्ट वीडियो है, कुछ भी अगर आपको मुझसे देखना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। होम से रिलेटेड कोई वीडियो अगर है आप जो चाहते हो मैं उस पर बनाऊं, या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। जितना हो सकेगा, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है या मैं जानती हूँ, उसके ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊंगी या एक छोटा वीडियो आपके साथ बना के ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके साथ उस चीज़ को रिलेट करते हुए आपको प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरी इतनी बात रिलेट कर पाओ और आपको अच्छा लगे, और मेरी बातें सुनना आपका अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जितने भी जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो नॉन सब्सक्राइबर्स देखकर जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हो तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप जब भी आपका टाइम मिले, आप फ्री हो, अपना काम ख़त्म करके आराम से जब आप बैठो, तो आप मेरा वीडियो अच्छे से एंजॉय करो, बिना स्किप करे, बिना 2x पे देखे, अच्छे से मेरी बातें सुनते हुए आप एंजॉय करना। तो बस इतना सा मैं आपसे चाहती हूँ, इतना सा अगर आप कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट भी करना कि आपको कौन सा पार्ट मेरी वीडियो का अच्छा लगता है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहे हो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। कभी कभी मैं ना वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस को ध्यान से सुना करो, और कहाँ मैं कुछ पूछती हूँ उसका मुझे जवाब कमेंट में दिया करो। तो वो चीज़ भी अगर आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर ना मन के लिए मैंने बना दी थी चाय। और ना ये होता है कि अब मन इतनी बड़ी हो गई है तो वो अपने आप से तैयार हो जाती है, और मुझे फिर इतना टाइम मिल जाता है कि मैं उसका नाश्ता और जो लंच है ना वो अच्छे से आराम से पैक कर दूँ, कोई हशर बशर ना हो। ताकि कई बार होता है ना कि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है, बट ये है कि मन अच्छे से तैयार हो जाती है। अब तो कई बार ना उसकी टू पोनीज़ करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए, तो वो मुझे करनी पड़ती है, नहीं तो वो खुद भी अपनी जो एक सिंगल गुत होती है ना, कई बार तो वो अपने आप ही कर लेती है। मतलब ए से लेके जेड तक वो खुद तैयार हो जाती है, और सिर्फ मुझे उसका लंच पैक करना पड़ता है। बस ये है कि हम बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो थोड़ी जिम्मेदारियां समझ लगता है, बट कुछ कुछ बच्चों को समझाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे उसका लंच पैक हो गया था, वाटर बॉटल मैंने भर दी थी। अभी थोड़ा मौसम ऐसा ही चल रहा है ना, और इसीलिए वजह से ना मैंने उसको थोड़ा सा नॉर्मल वाटर दिया है। ठंडा पानी एक दो बार लेके गई थी ना स्कूल में तो उसका गला ख़राब हो गया था, तो अभी नॉर्मल वाटर लेके जाती है। फिर ना मन के जाने के टाइम पे ही ना स्कूल टाइम पे मैं अपनी थायराइड की जो है ना मेडिसिन खा लेती हूँ। एक टैबलेट है मेरी 25 mcg की। अभी मुझे थायराइड ना टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे मेडिसिन लेते हुए। डॉक्टर ने कहा था 1 से 1.5 महीने के बीच में आप ना टेस्ट करवा लेना, उसमें पता चल जाएगा कि आपका थायराइड कंट्रोल हुआ है या बढ़ा है। फिर उस हिसाब से ना जो मेडिसिन की जो क्वांटिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। थायराइड में ये होता है, अगर थायराइड आपका कंट्रोल है तो जितना है खा रहे हो वही चलेगा, अगर बढ़ गया है तो टैबलेट का जो डोज है ना वो भी बढ़ाना पड़ता है। तो अभी 1-2 दिन में मैं जाऊंगी अपना थायराइड का टेस्ट करवाने के लिए, फिर देखते हैं कि बढ़ा है या कम हुआ है या उसी नॉर्मल ट्रैक पे चल रहा है। तो वो चीज़ भी है, जिस वजह से मेरा जो वेट है वो बढ़ भी रहा है, और पेट के एरिया से ज़्यादा बढ़ता है थायराइड का जो सिम्टम्स ऊपर हो जाते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने पिछले ना 1 साल से थायराइड की मेडिसिन नहीं खाई थी ना, इस वजह से मेरा वेट जो है ज़्यादा पुटअप हो गया है, और कम करने में अब टाइम लगेगा। तो वही प्रोसीजर अभी मेरा चल रहा है। तो बस यहाँ पे अब मन के जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे 6:20 से 6:25 के आसपास टाइम हो गया था, तो उसके बैग में मैंने लंच वगैरह सारा डाल दिया है। मीनवाइल जब मन अपना लंच और अपना ब्रेकफास्ट करेगी फिर हम चले जाएंगे उसको स्टैंड पे छोड़ने के लिए। और जैसे ही हम घर से निकले इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश, कैमरे में आपको नहीं दिख रहा लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी। एक बार तो मैंने मन को बोला था कि मन प्लान कैंसिल कर देते हैं, तो स्कूल मत जा। कह रही मम्मी नहीं मुझे जाना है, और आज कुछ था उसके स्कूल क्लास में ना, तो वो जाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बारिश में इसको मैं छोड़ आती हूँ। और ये शुक्र है कि अम्ब्रेला था, नहीं तो मिल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। मैंने कहा चलो अभी मिल गया तो छोड़ आती हूँ। फिर बस हम बस का वेट करते रहे स्टैंड पे। जब बस आई तो मैं मन को छोड़ के फिर आ गई थी घर। तो यहाँ पे मेरा जो है आज का व्लॉग हो रहा है ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपने मेरी बातों से रिलेट किया हो। अगर थोड़ा सा भी रिलेट किया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट आपका चाहिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।